पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, जबकि डीजल की 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत डबल मुनाफा कमाने लगी। 1 लीटर पेट्रोल कीमत में 46% टैक्स और मुनाफा जात शामिल। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करता है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपए 15 पैसे है। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्स अदा करते हैं। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपए 23 पैसे है। लीटर पेट्रोल कीमत में 24 रुपए 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 7 रुपए 52 पैसे इनलैंड फ्रीट मार्जिन शामिल। लीटर पेट्रोल ऑयल पर मार्केटिंग कंपनी का 7 रुपए 87 पैसे मुनाफा भी शामिल है। 8 रुपए 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन भी है। 160 रुपए 61 पैसे की लेवी आयत। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, अवाम परेशान। लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1350 से 2350 रुपए कर दिया गया। मरी का किराया 3300 रुपए से 4500 रुपए, मुल्तान 2800 रुपए से 3700 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 3500 रुपए से 4600 रुपए, कराची का 8600 से 12000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1550 रुपए से 2550 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 60% बढ़ा दिए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो इसके बाद मौत ही है। अब आगे मजदूर आदमी तो मर गया, गरीब मरे तो और क्या करे। ना पेट्रोल मिल रहा, ना कोई चीज और मिल रही है, गरीब आदमी कहाँ जाए। हुकूमत हमारे साथ कर ही नहीं जाएगी। 500 कमाते हैं, 500 पेट्रोल में चला जाता है। घर में हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। लगा दो पेट्रोल पंप को, हम आग लगा देंगे, सीधी बात है। 1000 रुपए 1200 रुपए मजदूरी होती है, उसमें हम 500 रुपए का पेट्रोल डालेंगे तो पीछे बचत क्या होगी। तो आज थे मरना ही और की करना है बाप ने। पेट्रोल की कीमतों में खौफनाक इजाफा, अवाम का गुस्सा फूट पड़ा। अब घर कैसे चलाएं? शहरियों की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुक्मरान अवाम पर बोझ बढ़ाने की बजाय अपनी शाहखर्चियां कम करें। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीबों पर बोझ कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। गरीब के मुंह से निवाला भी छीन लिया। अब हुकूमत हमें मार ही दे। पेट्रोल महंगा, हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आर्जी रिलीफ दे दिया। जाती आमदन पर महंगाई का बोझ बरकरार। इस्लामाबाद और पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए खत्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री कर दी गई। कल से अगले 1 माह तक शहरी मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। विफाकी दारुल-हुकूमत में ट्रांसपोर्ट सहूलत से आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन एक्टो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वादा है कि हालात मामूल पर आते ही आवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने रेलवे किरायों में इजाफा रोक दिया। टोल प्लाजा फीस में होने वाला समाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान के NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम दे दिए। कहा मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल, नया नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मा लिया। इकॉनमी और AC क्लासेस समेत तमाम ट्रेनों के किराए मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। पंजाब हुकूमत का आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए माहाना टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए और पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सब्सिडी माली बोझ को कम करने के लिए दी गई। ट्रांसपोर्टर्स आवाम का साथ दें, इजाफे का बोझ मुसाफिरों और सारिफीन पर मुंतकिल न करें। हुकूमत सूरत हाल की करीब से निगरानी और मौसर रेगुलेशन करेगी ताकि रिलीफ हकीकी मानों में आवाम तक पहुंचे।
सिंध में मोटरसाइकिल सवारों और छोटे किसानों के लिए सब्सिडी रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर मोटरसाइकिल वाले को अप्रैल में 2000 रुपए दिए जाएंगे। ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। 15 दिन में अपने नाम करवा लें। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ कर रहे हैं। छोटे काश्तकारों को भी 1500 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडी का बोझ सूबों को खुद उठाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, 2 एक्सेल ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपए महाना देंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। कौमी असेंबली इजलास में ऑपोजिशन का कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर पीटीए रहनुमा जुनैद अकबर खान ने कहा अवाम से हुकूमत ने ऐसी वारदात की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में हुकूमत बेकसूर। जंग जारी रही तो हो सकता है इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कुछ लोग इस सूरत-ए-हाल का फायदा उठाकर अपने सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑपोजिशन हुकूमत के हाथ मजबूत करे, प्रोपेगेंडा ना करे। लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की इजाजत नहीं देंगे। एहतजाज तो इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। अवामी रिलीफ के लिए मखसूस अफराद को 12,000 रुपए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए इमदाद देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा। पीटीआई का एपीसी बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम मसनूआत सबसे ज्यादा महंगी हुई। हुकूमत ने अवाम के साथ धोखा किया। हुक्मरान शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी कम नहीं कर रहे। हुकूमत सालसी के नाम पर अवाम को लूट रही है। पार्लियामान को भी एतमाद में नहीं लिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आम पाकिस्तानी और गरीब अवाम शदीद मुतासिर होंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा मुल्क की तारीख में इतना इजाफा पहले नहीं हुआ। जब कीमतें रोकनी हो तो वज़ीर आज़म खुद टीवी पर आते हैं, बढ़ानी हो तो वजीरों को भेज देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ाकर हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रज़ा की एबीएन से गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया जंग से मुतासिर है। हुकूमत का अवाम से मुनाफा कमाना अफसोसनाक है। IMF का अगर कीमतें बढ़ाने का मुतालबा था तो हुकूमत को बात करनी चाहिए थी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा हुकूमत ने आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। बेरोजगारी, महंगाई और किराए में इजाफे का तूफान आएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं IMF ने हमें समझा दिया है कि 1 रुपए की भी सब्सिडी दी तो प्रोग्राम रोल बैक हो जाएगा। गरीब आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाजिया मरी ने कहा मौजूदा हालत में अवाम पर बोझ डालना ज्यादती है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। अवामी मैंडेट से आने वाली क़यादत ही अवाम के मसाइल का इदराक रखती है। विफाक में बैठे हुक्मरानों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का काबीना इजलास से खिताब, कहा विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान की 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तकिल और देरपा पॉलिसी नागुज़ीर है। मुसल्लत शुदा हुक्मरान अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। इनके पास ना कोई पॉलिसी है ना बुहरान से निकलने का वाज़े मंसूबा। NFC में सूबे का हिस्सा मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया जा रहा। कबायली अजला का हक दीगर सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के भरपूर जवाबी वार। इसराइल में मिसाइल गिरने से धमाकों के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने एक और अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारा तबाह कर दिया। कहा तैयारे को अपना हॉर्मज़ के ऊपर उड़ान के दौरान निशाना बनाया गया। तबाहशुदा तैयारे के मलबे की तस्वीर जारी। ईरानी मीडिया का अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा। अमेरिका की पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिश नाकाम। तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल से हमले की इत्तलात। ईरान का खित्ते में 7 अमेरिकी एयरबेसेस और टेक्नोलॉजी कंपनियों को निशाना बनाने का भी दावा। इराक में ऑयल कंपनी कैस्ट्रोल के गोदाम पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। ईरान की जानिब से कुवैत में एक ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। कुवैत का ईरानी हमले में पानी साफ करने के प्लांट को नुकसान का भी दावा। क्या किसी कौम को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? ईरानी सदर का आलमी बरादरी से सवाल। ईरानी सदर ने ट्रंप जंगी धमकियों को चैलेंज कर दिया।
कहा खामोश रहने वालों को तारीख में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हम खामोश रहने वाले नहीं, अमेरिका और हवारी ईरान की ताकत से शायद वाकिफ नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। अमेरिका की मजरूह साख दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकेगी, किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। सलामती कौंसिल में इश्तियाल अंगेज इकदाम से गुरेज किया जाना चाहिए। दुश्मन कुव्वत और हामियों के इकदाम कशीदगी बढ़ाएंगे। मामलात को बिगाड़ने की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। अमेरिका ने ईरान जंग में नाकामी का गुस्सा फौजी जर्नैलों पर निकाल दिया। वजीर जंग ने आर्मी चीफ समेत 12 अहम जर्नैलों को ओहदे से फारिग कर दिया। पेंटागन की तस्दीक, कहा जनरल रैंडी और पेंटागन सरबराह के दरमियान ईरान जंग पर शदीद इख्तलाफात थे। जनरल रैंडी पहली खलीजी जंग समेत इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी शरीक रहे। ओहदे की मुद्दत 2027 में खत्म होना थी। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लानियो कायम मुकाम आर्मी चीफ मुकर्रर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो उनके विजन पर अमल कर सके। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फारिग किए जाने वाले अफसरान में अमरीकी फौज की ज़मीनी अफवाज के सीनियर कमांडर्स भी शामिल हैं। इसराइली हमले में शहीद ईरानी जनरल अब्दुल रहीम मूसवी स्पुर्द-ए-खा कुम में तारीखी नमाज जनाजा आवाम का जमे गफीर। तदफीन के जुलूस में शिरकत के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, शहीद के हक में नारे लगाए। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह शहीद जनरल अब्दुल रहीम मूसवी हालिया कशीदगी के दौरान अहम अस्करी शख्सियत समझे जाते थे। नेवी के शहीद सरबराह को भी स्पुर्द-ए-खा कर दिया गया। पाकिस्तान ईरान जंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात पर जोर। खलीज मशरक़ के वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। बन्नू के थाना डुमेल पर खारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। 10 शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। शुहदा में 7 खवातीन। और इस वक्त इस्लामाबाद और एक बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। बेहतरीन हिफाजती इक़दामात की बदौलत थाना डुमेल पर हमला नाकाम। खारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज के इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाब से 7 अफराद जांबाक, मुतअद्दिद जख्मी। PDMA के मुताबिक बालनाड़ी में पुश्ता टूटने से 100 मकानात तबाह, 50 मवेशी हलाक, 400 एकड़ ज़रई ज़मीन भी ज़ेरे आब आ गई। हरनाई और कल अब्दुल्ला में 100 मकानात को नुकसान पहुंचा। जलमक्सी में सैलाबी रैले के बायस मरकजी शाहराह बंद। दरियाओं में सैलाबी रैलों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। रेस्क्यू टीमें अलर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पेशावर में इम्तिहानी पर्चा हाल ले जाने वाला अमला सैलाबी रैले में फंस गया। वीडियो वायरल। बारिश के बाद तेज रैलों की वजह से पाक अफगान शाहराह को बंद कर दिया गया। हंगू में मुसलसल बारिशों से कमरे की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का सिलसिला 8 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदुनवा में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तारिक रोड मेन लिबर्टी चौक पर 1 माह कबल बनाई गई सड़क बैठ गई। खातून गाड़ी समेत धंस गई, बाहिफाजत निकाल लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा। जमात इस्लामी अवामी मरकजी मुस्लिम लीग का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था महंगाई पहले ही अवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी, बढ़ती कीमतें नाकाबिले कबूल हैं।